A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, क्लास 3 विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, हमने व्याकरण में पाठ 10 तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब हम पाठ 11 से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी व्याकरण की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डालते हैं दिनांक, पाठ 11, और आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 45। अब स्टूडेंट आपको जानना ये है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कि हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर हम एक शब्द को बोलकर भाषा को हम सरल भी बना सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट होता है जल में रहने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं जलचर। जैसे सप्ताह में एक बार कोई भी कार्य होने वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साप्ताहिक। और जैसे कि रोज होने वाला कोई भी कार्य वो होता है दैनिक। तो ये क्या है? ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब स्टूडेंट आपको निकालना है पेज नंबर 47। तो उसमें देखिए निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। तो स्टूडेंट नंबर 1 पर है वर्ष में एक बार होने वाला। जैसे कि स्टूडेंट वर्ष में एक बार होली, दिवाली, ईद, तो ये क्या है? ये वर्ष में एक बार आते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम वार्षिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वार्षिक। वार्षिक। नंबर 2 पे देखिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो इसे हम कर सकते हैं अनुपम। इसमें हम करेंगे अनुपम, तो यहाँ हम लिखेंगे अनुपम। नंबर 3 पर है जो नाव चलाने का कार्य करता है। तो जो नाव चलाने का कार्य करता है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं केवट। तो यहाँ हम लिखेंगे केवट। ओके। फिर है स्टूडेंट नंबर 4 पर 10 वर्ष का समय। और 10 वर्ष के समय को हम क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष के समय को हम कह सकते हैं दशक। तो यहाँ हम लिखेंगे दशक। फिर स्टूडेंट नंबर 5 पर है जल में रहने वाला। जैसे कि जल में कौन रहता है? मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ रहता है। तो ये क्या है? जल में रहने वाला। तो इसमें हम कर सकते हैं जलचर। तो यहाँ हम लिखेंगे जलचर। जलचर। ओके स्टूडेंट। नंबर 6 पे स्टूडेंट देखिए आप, प्रतिदिन होने वाला। तो प्रतिदिन होने वाले को हम कह सकते हैं दैनिक। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, सोते हैं, अपना गृह कार्य भी करते हैं, तो ये क्या है? ये है प्रतिदिन होने वाले कार्य, मतलब रोज होने वाले कार्य। तो इसे एक शब्द में हम दैनिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैनिक। अब स्टूडेंट नंबर 7 पे देखिए जो खेती का कार्य करता है। अब खेती का कार्य कौन करता है? अब आप मुझे बताइए। यस, इसमें हम कर सकते हैं किसान। तो यहाँ हम लिखेंगे किसान। अब स्टूडेंट नंबर 8 पे देखिए प्रत्येक 3 माह पर होने वाला। तो इसे हम कह सकते हैं त्रैमासिक। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रैमासिक। त्रैमासिक।
प्रत्येक 3 माह में होने वाला वो होता है त्रैमासिक। अब नंबर 9 पे देखिए, जो पत्र बांटने का कार्य करता है, जो पत्र बांटता है उसे हम क्या कह सकते हैं? यस, उसे हम कह सकते हैं डाकिया। तो यहां हम लिखेंगे डाकिया, डाकिया। अब स्टूडेंट नंबर 10 पर देखिए, जो लोगों को इलाज करता है। तो स्टूडेंट ये तो आप भी जानते हैं कि लोगों का इलाज कौन करता है? यस, इसमें हम कर सकते हैं डॉक्टर। तो यहां हम लिखेंगे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर लोगों को इलाज करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये कार्य आपको अपनी बुक में करना है। अब स्टूडेंट आपको निकालना है पेज नंबर 48, मतलब 48। अब स्टूडेंट 48 पर आप हेडिंग देखिए, निम्नलिखित एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें एक शब्द दिया है, नंबर 1 पर है पाक्षिक। अब आपको क्या करना है, आपको इसके अनेक शब्द बनाने हैं। तो स्टूडेंट पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिनों का समूह। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पाक्षिक के आगे लिखेंगे 15 दिनों का समूह। तो पाक्षिक का मतलब है 15 दिनों का समूह। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है बट ऊपर देखिए अनादि। इसका मतलब है जिसका प्रारंभ ना हो। तो हम यहां लिखेंगे जिसका प्रारंभ ना हो। ओके स्टूडेंट, नंबर 3 पर है दूरदर्शी। इसका मतलब होता है दूर की सोच रखने वाला। जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि आपके एग्जाम आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं। तो ये क्या है, दूर की सोच। आपने क्या किया, आपने अपने एग्जाम की पहले से ही तैयारी कर ली। तो ये है दूर की सोच। तो इसको कहते हैं दूर की सोच रखने वाला। दूर की सोच रखने वाला। ओके, नंबर 4 पर है भूतपूर्व। इसका मतलब है जो पहले हुआ हो। तो यहां हम लिखेंगे जो पहले हुआ हो। जैसे कि प्राचीन होता है, जो पहले हुआ हो। अब स्टूडेंट नंबर 5 पर देखिए, नंबर 5 पर है अकल्पनीय। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित या जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके। अकल्पनीय का मतलब होता है जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके। अब स्टूडेंट नंबर 6 पे देखिए अटूट। इसका मतलब है न टूटने वाला रिश्ता। जैसे कि स्टूडेंट आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आपकी कैसी दोस्ती है, वो आपकी पक्की दोस्ती है और ना टूटने वाली दोस्ती है। तो इसका मतलब होता है अटूट। तो यहां लिखेंगे ना टूटने वाला, या जिसे ना तोड़ा जा सके, जिसे ना तोड़ा जा सके। ओके स्टूडेंट, फिर है नंबर 7 पर अतिथि। इसका मतलब है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, या मेहमान भी हम कह सकते हैं, जिसके आने का हमें दिन और तारीख ही पता ना हो। तो वो क्या है, अतिथि। क्योंकि कभी भी कोई मेहमान आता है तो वो दिन और तारीख बताकर नहीं आता, तो वो क्या है, अतिथि। तो इसका हम करेंगे जिसकी आने की कोई तिथि ना हो। अतिथि का मतलब है जिसके आने की तिथि ना हो, और तिथि का मतलब होता है तारीख।
स्टूडेंट नंबर 8 पे देखिए अतिवृष्टि। इसका मतलब होता है बाढ़ के आने से जन धन की हानि। जैसे कि स्टूडेंट बाढ़ आ जाती है, घर तबाह हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और बीमारियां फैलती हैं। तो ये क्या है? ये है अतिवृष्टि। तो ये कैसे होती है? ये अधिक वर्षा के कारण जन धन की हानि होती है। तो ये हम करेंगे अधिक वर्षा के कारण जन धन की हानि। अधिक वर्षा के कारण जन धन की हानि। और हानि का मतलब होता है नुकसान। अब स्टूडेंट नंबर 9 पर देखिए अदृश्य। इसका मतलब होता है जो दिखाई ना दे या गायब हो गया हो। तो इसका क्या कर सकते हैं हम? अदृश्य का जो दिखाई ना दे। नंबर 10 पर है अधर्म। इसका मतलब होता है जो कोई बुरा काम करता है, जैसे कि कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है। तो ये क्या होता है? ये धर्म के खिलाफ होता है, यह धर्म के विरुद्ध होता है। तो अधर्म का हम कर सकते हैं धर्म के खिलाफ। धर्म के खिलाफ कार्य करना। तो ये क्या है? ये है अधर्म। तो स्टूडेंट ये कार्य आपको अपनी बुक में करना है और नीट एंड क्लीन करना है। तो चलिए, जब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में वीडियो क्लास में कराया गया कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक व उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करें। So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.